हेलो बच्चों, मैं केरी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग यदि इस हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहेंगी। चलिए तो हम लोग बात करेंगे कि जिस प्रकार से क्लास 12th स्टैंडर्ड हो या फिर आपका 10th स्टैंडर्ड हो, सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन यानी कि डेट शीट आ चुकी है। सब लोगों ने देख चुके होंगे, डेट शीट आ चुकी है 2022-2023 एग्जामिनेशन को लेके। अब यहाँ सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि जिस प्रकार से हमारा विंटर वैकेशंस हुए थे यानी कि शीतकालीन हुए थे, देखो अब चाहे वो 2022-2023 में हम सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे और चाहे वो हमारा यूपी बोर्ड को लेके हो, दोनों का जो हमारा एग्ज़ाम डेट शीट है वो कंफर्म हो चुकी है और आ चुकी है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर यूपीएमएसपी पर जाकर के www.upmsp पर जाकर के वहाँ से आप लोग यानी कि यूपी बोर्ड वाले इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो पहला इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि यदि हमारे पास एक डेट शीट का कंफर्मेशन हो चुका और क्लियर हो चुकी है तो आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसे देखेंगे, तो यूपीएमएसपी पर जाकर के आप लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे, वहाँ से देखेंगे अपनी डेट शीट को। दूसरा यहाँ तक है सब बच्चों के सेंटर भी बन चुके हैं। सेंटर की बात करेंगे तो बच्चों सेंटर भी बन चुके हैं, कहाँ कहाँ किसका सेंटर होना है वो सारा डिसाइड हो चुका है। और उम्मीद है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स की जो सिस्टम है वो चल रहे हैं और यहाँ तक जो प्री एग्ज़ाम्स हैं, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स वो भी यहाँ तक स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब बच्चे के अंदर एक नए नए डाउट्स आ रहे होंगे। बच्चे कह रहे होंगे भैया हाउ टू स्कोर मार्क्स। सर पहला क्वेश्चन हमारा आता है, देखो इसमें हम डिस्कशन करेंगे, ऑल डाउट डिस्कशन होंगे, सारे डाउट्स हमारे डिस्कस होंगे। वो किससे रिलेटेड होंगे सर? एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा हमारा? एग्जाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ऑल डाउट डिस्कशन होंगे। उसके बाद फिर हमने दूसरा पॉइंट बनाया है कि सर हाउ टू स्कोर मार्क्स। ये बहुत बड़ा, जब बच्चा एक एग्जाम देने के लिए किसी का भी एग्जाम चाहे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे वो सर एकेडमिक एग्जाम हो। ओके ना, यहाँ तक बात समझे, मेरी पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और शुरू से लास्ट तक की देखेंगे। मैं जानता हूँ कि इस तरीके से अपनी स्टडीज में कुछ थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो कंफर्म बाकी में आपकी जो स्कोरिंग मार्क्स की जो पॉइंट्स है सर यहाँ आपको स्कोर होगा। कैसे बच्चों? कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ मेरे ही नहीं, मेरे द्वारा जो बताए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनको फॉलो करा और फॉलो करने के पश्चात देखा है कि वाकई में उनके एग्जाम्स में जो उनका सिस्टम था यानी कि जो उनके एजुकेशन के बाद उन्होंने उसको फॉलो करा तो बाकी में स्कोरिंग का एक मार्क्स स्कोरिंग हुआ है और मैंने उसके रिजल्ट भी देखे हैं। बच्चों देखेंगे यहाँ पर कि जो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे हो हमारा एकेडमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा। किस पे होगा? प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा। किस पर डिपेंड होगा? प्रैक्टिस पे। ये दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे अदर कोई भी एक बोर्ड हो। मैं हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो। ठीक है, जितना मेरा अनुभव है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपका प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिस किस चीज़ की? तो बच्चों अब आपका वक्त गया स्टडी करने का। स्टडी कैसी करनी है? तो वो दो तरीके से स्टडी होती है, एक तो स्मार्ट स्टडी होती है। स्मार्ट स्टडी करना सीखो। आप दौर है बच्चों स्मार्ट स्टडी का। अब स्मार्ट स्टडी कैसी सर? देखो दो गधे वाली मेहनत करोगे डंकी, ठीक है ना, तो बेटा उस गधे वाली मेहनत से कुछ नहीं होने का। गधे वाली मेहनत से आप लोग लिखो, मिटाओ, लिखो, कॉपियाँ भरते रहो, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। जो गैदर होगा बच्चों वह स्मार्ट स्टडी से। कहाँ से होगा? स्मार्ट स्टडी। अब आप कहें सर स्मार्ट स्टडी क्या है? बच्चों स्मार्ट स्टडी में हम लोग बात करेंगे तो इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस में क्या करना है सर? अनसॉल्व्ड उठाने। कौन से? अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड पेपर उठाओ, उनके सारे के सारे रिव्यूज देखो। अब आप कहेंगे सर रिव्यू कहाँ मिलेंगे? तो रिव्यू के लिए बहुत सारी सॉल्यूशंस की बुक भी आती हैं, वो भी उठाओ। तो उसे छोड़ दो, चलो मॉडल पेपर्स आपके बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे जिसमें से आपके कुछ टॉप 10 के नाम से एक राहुल का है, राहुल टॉप 10 सीरीज़, ये भी देख सकते हैं। आपके पास मास्टर चित्र का मास्टरमाइंड होगा
तो देन फाइनली इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। यानी कि मॉडल क्यों पढ़ें सर, जब हमने पूरे फुल ईयर यानी कि पूरा 1 ईयर सर हमने वो लगा दिया है अपना एक टीचर के साथ जुड़े और हमने पढ़ाया सर कोचिंग। जब कोचिंग पढ़ाए तो सर क्या हमारे अंदर इतना इंप्रूवमेंट नहीं है कि हम लोग एक प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत पड़ेगी? हाँ बेटा बिल्कुल। मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर अब क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसी करनी है सर? सेल्फ। क्या करनी है? सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करना है बच्चों, मान लो आपका एक मैथ का, देखो मैं मैथ की बात कहूँगा कि मैथ का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको करना क्या है बच्चा, अब लग जाओ इसमें प्रैक्टिस। तो यहाँ पर देखो, एक तो क्या करना है आपको, अनसॉल्व्ड पेपर्स उठाने, उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है बच्चों। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा देखो स्मार्ट स्टडी करो, कम समय में अच्छा तैयार करो, ठीक है ना। अब जो गया वो वक्त बदल गया, जितना टाइम निकल गया वो निकल गया, लेकिन आने वाला टाइम ना बिगड़े आपका, इसलिए मैं आपको एक यहाँ सजेस्ट करूँगा। दूसरा प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें अनसॉल्व्ड पेपर ले लें। दूसरा बच्चों, दूसरा यहाँ पर करना क्या है आपको कि रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। इसको जितना भी टीचर्स ने आपको कराया है, जो आपके नोट्स बने हुए रखे हैं बेटा, वो रखने के लिए, देखने के लिए नहीं है, वो अब आपको करना है रिवीजन। ये दौर है आपका रिवीजन का। जितना आप यहाँ टाइम दे देंगे, जितना आप टाइम दोगे कंफर्म वही आपका क्या है सर? स्कोरिंग है। क्या है? आपका स्कोर है कंफर्म। ये 2 पॉइंट हमें ये याद रख लेना। पहला पॉइंट क्या है मेरा कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किससे करनी है सर? मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसके अलावा नहीं है तो यहाँ से आप मॉडल उठाओ। मॉडल आपने खरीदे होंगे, टॉप 10 सीरीज राहुल का है, चित्रा का है, अरिहंत का, अवतार का, ये बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल हमारे पर, नंबर ऑफ क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है, नंबर ऑफ मॉडल्स पेपर की कमी नहीं है। अब आप कहेंगे सर मॉडल पेपर क्यों आप सजेस्ट कर रहे हो? बेटा मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ जब आप मॉडल तैयार करोगे, देखो मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताएं। मान लो आपने राहुल टॉप 10 सीरीज, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, मैं आपने राहुल टॉप 10 सीरीज लिया। राहुल टॉप 10 सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ से जब आप मॉडल की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों कंफर्म है, यहाँ आपको पहले क्या मिलेगा कि किस क्वेश्चन का, ठीक है ना सर, क्वेश्चन का पहले तो हमें क्या पता चल जाएगा उसकी समरी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? समरी। क्वेश्चंस की समरी पता चल जाएगी और वो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से होगी। किससे रिलेटेड होगी? पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और कितने शब्दों में हमें क्या देना है? जवाब देना है। ये बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों, कितने शब्दों में जवाब देना है। देखो टीचर्स ने आपको ट्यूशन पढ़ाया, मैं मान लेता हूं आपने ट्यूशन पढ़ा है। अब ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है, वो उसने ज़्यादातर आपको जो पॉइंट के लिए कराए हैं वो कराए हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स, जितनी भी लॉन्ग आंसर टाइप है बच्चों। अब स्टूडेंट का यहाँ करता काम आईक्यू। अब आईक्यू क्या करेगा सर? आईक्यू यहाँ से बच्चे का ये करेगा, यदि इसमें से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए जो 1 नंबर वाले होते हैं, 1 अंक वाले होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? उसी में से छांट कर क्या करना है स्टूडेंट को सर? उसका जवाब देना है, उसको रिटर्न करना है, उसका आंसर देना है। ये कंफर्म समझ लें। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे गॉसेस लॉ है, गॉस का नियम है बच्चों। यहां पर फैक्ट क्या आता है? देखो टीचर ने आपको गॉस का नियम भी कराया है, कथन के नाम से भी बताया होगा, इसका कथन भी हो सकता है, और इसमें आपको एक प्रमेय भी कराई होगी, प्रमेय। बच्चों प्रमेय का पूरा ये थ्योरेटिकली जो आपको डेरिवेशन भी कराते हैं इसमें, तो ये आप ये ना समझें कि सर ये कोई शॉर्ट टर्म हो गया। बेटा शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है। गॉस का जो आपको नियम कराया है, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है और कहे गॉस का कथन क्या है, तो बच्चों कथन लिखना है आपको। 2 नंबर का है तो उसमें आपको फॉर्मूला भी लिख देना है, जो फॉर्मूला होता है यानी कि phi = Q/ε0, यानी कि उसके बारे में लिखते हो फॉर्मूला। अब यही क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर में है, कहे कि गॉस का कथन क्या था, तो आप इसे शॉर्ट में करने के लिए phi = Q/ε0 भी कर सकते हैं, और गॉसेस का जो हमारा लॉज में बात करेंगे उसको डिफाइन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को सोचना है।
आपके अपने आईक्यू के अनुसार क्वेश्चन को देखते हुए आपको क्या करना है, जवाब देना है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? तो पहला मैंने पॉइंट बताया कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। क्लास 10 12th की एक बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों की आ रही है कि सर अब हमारा सिलेबस हो गया कंप्लीट। डेट शीट आने के बाद बच्चों के अंदर मच जाती है खलबली कि सर अब डाउट आते हैं उनके बहुत सारे, अब हाउ टू स्कोर मार्क्स, एग्जाम बेस कैसा रहेगा सर, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो मैं ये भी अभी बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस का आज सारे जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखें। चलिए, तो मेरा समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट मेरा ये था, प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस करें, अनसॉल्व पेपर उठाएं, उनसे जांचें, अपने आप को परखें कि मैं कितना सीखा। उसके बाद रिवीजन करें। अब रिवीजन करने से बेटा तुम्हारे पास बने हुए तुम्हारे खुद के नोट्स, ठीक है, चाहे और आपके हो गए मॉडल पेपर्स, यानी मॉडल जो आप लोग मार्केट में खरीदते हैं उनका एक पेज। अच्छा, मॉडल पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत ज़रूरी है मॉडल पढ़ना भी। मॉडल पढ़ना इतना ज़रूरी है कि बच्चों उससे हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में हमें जो क्वेश्चंस रिटर्न करना है, आंसर जो रिटर्न करना है सर, उसे कैसा लिखना है, कैसे लिखेंगे, उसका मेथड आपको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या पढ़ने से सिर्फ मॉडल, इसलिए मैं मॉडल को सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि बच्चा जब बैठता है ना, क्योंकि बेटा लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का वक्त होता है, और इसमें बच्चा जो है पूरा दम लगा देता है अपना, और दम कहाँ खर्च करता है, अपनी एनर्जी को वहाँ वेस्ट करता है जहाँ ज़रूरत थी बहुत ना के बराबर, और बच्चा वहाँ पर कर रहा है एनर्जी को वेस्ट। तो एनर्जी को बनाए रखना है एंड तक। चलिए देखें फिर आगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात पॉइंट की करते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर सेकेंड मेरा ये रहेगा बच्चों, तो आपको पहला आ गया प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ओके, तो पहली बात हमारी हुई प्रैक्टिस एंड रिवीजन। रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करनी ये आपको भी पता चल गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है सर एग्जाम बेस कैसा रहेगा। एग्जाम बेस की बात करेंगे तो ये जो यूपीएमएसपी की साइड पर हम देखेंगे तो 100 में से बेटा 100 में से 30% हुआ था माइनस सिलेबस। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। अब इस सिलेबस की बात करेंगे तो पहले तो वाई गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग जो उनका अनाउंसमेंट हुआ तो 100 - 30 यानी कि 70% आपका सिलेबस है, ठीक है ना। एग्जाम का बेस क्या रहेगा सर, 70% में जो आपको टीचर्स ने टॉपिक उठवाए, जैसे कहीं से चैप्टर भी हटे गए और कहीं से क्या हटे हैं, कुछ टॉपिक्स उठे हैं, तो उनको बड़ी विशेष ध्यान रखना है। उनको ज़्यादा टाइम नहीं देना, उन पर टाइम ही नहीं देना बच्चों, उन पर टाइम नहीं देना। हमें टाइम कहाँ नहीं देना, टाइम वहाँ नहीं देना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नहीं है। ओके, ये विशेष करके ध्यान रखना है आपको। हमें उस सिलेबस पे काम करना है अब जो 70% है। अब आपने सर ये हमें कैसे पता चलेगा, एक बार सर्च कर सकते हैं, और ना भी है तो मॉडल में जो भी आपका मटेरियल है, मॉडल में जो मटेरियल है बेटा वो 70% से ही है कंफर्म। ओके, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट आपको बनाया था कि बेटा 70% मैं भी एक यहाँ पर मिल गया, तो मॉडल को मैंने सजेस्ट करा था। मॉडल भी एक अच्छी चीज़ है जो मार्केट में आजकल मिल रही है। अगला अगला आता है बेटा टाइम। टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो। ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कैसे बेटा, अब आप लोग क्या कर लो, एक टाइम टेबल सेट कर लो। क्या कर लो, टाइम टेबल सेट कर लो। टाइम टेबल जब तक सेट नहीं होगी, टाइम टेबल जब तक सेट नहीं होगी तब तक आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। यदि स्टडी में, अध्ययन में इम्प्रूवमेंट करना है, स्टडी में इम्प्रूवमेंट करना है तो बच्चों क्या बनाना पड़ेगा सर, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। किसका सर, पढ़ने का, ठीक है ना। स्टडी का क्या बनाने पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी का पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर टाइम टेबल आप बता दो, तो बच्चों टाइम टेबल की बात करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि अपने अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट बनाता है उसके अकॉर्डिंग जब काम करता है तो फाइनली आपके दिमाग में, देखो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पहले फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फेवरेट सब्जेक्ट में जैसे आप लोग बात करें हिंदी, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इमूमन ज़्यादातर जो मोस्टली स्टूडेंट इसको अच्छे से कर लेता है कम समय में। मोस्टली स्टूडेंट मैं मोस्टली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ।
इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश जो आता है ये सेकंड पॉइंट पर आता है कि हिंदी के बाद थोड़ा सा दिक्कत जो खड़ी करती है वो इंग्लिश करती है स्टूडेंट के लिए। अब इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, तो बच्चों यहाँ इसके सेक्शन बन जाएंगे। मान लो फर्स्ट सेक्शन में हम लिटरेचर को बात करेंगे, हम लिटरेचर की बात करेंगे, और सेकंड टर्म में हम बात करते हैं इसके ग्रामर की। ठीक है, तो वो कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, यदि वो लिटरेचर पर चुपके, वैसे तो बहुत अच्छे मेहनती स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि हमारे इस इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर एक से एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट पढ़ा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि स्कोरिंग मार्क्स के लिए कम समय कहाँ देना है, ज़्यादा समय। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ सॉर्ट आउट कर दो ग्रामर को। ग्रामर में ज़्यादातर बच्चा जो है अच्छे चीज़ में पढ़ है। इसमें आप लोग देखो एंटोनिम्स में बच्चा फंसता है, एंटोनिम्स अच्छे से याद करो, सिनोनिम्स ज़्यादा अच्छे से याद करो। ठीक है ना। ग्रामर के आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है ना। नरेशंस होते हैं, नरेशंस को अच्छे से करो, कॉम्प्रिहेंशन करो। 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ आप लोग अरेंजमेंट और आता है अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, इसको करो। तो इनमें इतना प्रैक्टिस बना लो, जो कि उसमें एक्सरसाइज दी होती है, मॉडल में भी देती हो आजकल तो उनसे बार बार करके वहाँ पर देखो आप लोग अपने को परख सकते हैं। कैसे? मान लो आप एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, मॉडल में उसका सॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन भी होता है। तो वहाँ से आप लोग परख सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ना करें कि जब आप कॉपी में काम कर रहे हैं तो कॉपी में लिखते वक्त आप लोग उससे हेल्प ले रहे हैं, वो आपको वहाँ से हेल्प नहीं लेनी। सबसे पहले अपने आप को आंको, तो धीरे धीरे चैप्टर वाइज काम करना स्टार्ट करो, और एक को खत्म करो, पलट के मध्य को दूसरे को स्टार्ट करो। और जब तक आपको एग्जाम है तब तक आपको कम से कम वही चीज़ 3 बार 3 टाइम रिवाइज करना है। एग्जाम तक 3 टाइम रिवाइज करना है, तो कंफर्म अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। अब बात करेंगे लिटरेचर की। इसमें हमारे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट ये और एक्सप्लेनेशंस, तो ये चीज़ें हमारी आती हैं कुछ अनसीन पैसेज के लिए। अनसीन पैसेज के लिए क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व देखने होते हैं। तो पैसेज को पढ़ो, जहाँ मिल रहा है उससे आगे वाला उठाओ, जहाँ जो मिल रहा है उससे आगे वाला उठाओ, और वहाँ से उसका एंड तक जहाँ जहाँ दिख रहा है कि हाँ यहाँ तक इसकी कुछ लेवलिटी दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा, जितने भी आपके इंग्लिश में और हिंदी में चैप्टर हैं बच्चों, ये विशेषकर ध्यान रखें, यहाँ लापरवाही करता है बच्चों, और कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस लिखने में बड़ी दिक्कत होती है उसे। तो हिंदी हो चाहे बेटा इंग्लिश हो, जो शुरू में आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स, उस इंडेक्स में देख करके चैप्टर नेम और उसका ऑथर नेम या पोएट नेम ये अवश्य याद कर लें। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर संदर्भ और व्याख्या के लिए जब करते हैं ना, तो संदर्भ के लिए चैप्टर का नाम और उसके ऑथर का नाम आता है। तो ये गद्य और पद्य है ना, प्रोज पोएट्री जो भी है आपकी, उनमें भी आप लोग इसे याद करिएगा। ये इंग्लिश की बात हुई हमारी। और हिंदी का आप लोग, मैं जानता हूँ मोस्टली स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लेता है, इसके लिए ज़्यादा वक्त भी ना देते हैं। और फाइनली इस पर वक्त किस पे देखते हैं? पर्यायवाची देना है, एंटोनिम्स देना है ना, रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं। 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक है, श्लेष है। ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप लोग तैयार हो जाए। बाकी इसमें कुछ उपसर्ग वगैरह आते हैं, तद्भव तत्सम आते हैं, तो उनको भी तैयार करें। तो बाकी आप लोग हिंदी का इस प्रकार से तैयार करें, और मोस्टली उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से रिवाइज ना करें, उसे बाद में करना है जब हम लोग पूरे को कंप्लीट कर चुके। क्योंकि स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट बार बार वही पढ़ना चाहता है जो उसे आता है, जिसे उसे ईजी लगता है। तो ईजी नहीं करना, ये विशेष कर ध्यान रखना है कि हमें उस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है जो हमारे हाथ तंग हैं। क्यों? मान लो आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, या मैं मान लेता हूँ इंग्लिश में एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है और यहाँ वो 90 नंबर मार्क्स लेके आता है, 100 में से क्या कर रहा है सर 19 मार्क्स को ऑफ्टेंड कर रहा है। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन वहीं यदि वो मान लो फिजिक्स उसका तंग है, क्या फिजिक्स उसका तंग है, और फिजिक्स में वो कितना ला रहा है बेटा 9 नंबर, तो बेटा यहाँ उसके 90 लाने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो फेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फेल हो गया वो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जो हैं प्रॉब्लम्स उनके सामने फेस होती हैं। क्लियर है ना? तो इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो यहाँ हमने जो बात करी है, दूसरे पॉइंट पर हमने जो बात करी है वो सबसे कह रही है टाइम मैनेजमेंट एंड लर्न दी
ऑल योर ऑथर्स नेम एंड योर चैप्टर्स नेम। जितने भी उस बुक में इंग्लिश हो चाहे हिंदी, जितने सारे के सारे हमारे क्या हैं सर, उसमें जितने भी हमारे चैप्टर्स नेम है उनको क्या करना है सर, लर्न करना है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बेटा टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, वो अपने आप देखिएगा कितना टाइम हमारे पास पर्याप्त है। जैसे 2 शिफ्ट होती, मॉर्निंग और एक हो जाएगी आपकी इवनिंग, ठीक है। 2 शिफ्ट आपकी बन जाती हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट। देखो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ इस चीज़ पर, थोड़ा ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट की बात करेंगे तो बच्चों इसमें टाइम सेट कर लीजिएगा। कैसे? मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में, मान लो आप इवनिंग की बात कर लेते हैं। पहले आप लोग घर पर 6 बजे 5 बजे मान लो 6 बजे पहुँच जाते हैं। आप 6 बजे पहुँच रहे हैं घर पे, और बच्चों जब 6 बजे आप लोग वहाँ घर पर पहुँच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8 बजे तक आराम से आप लोग बातें करिएगा, फ्री होइएगा, और 8 बजे के बाद अब आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये विशेष कर ध्यान रखें 8 बजे, और कहें तो मैं कहूँगा 7:30 बजे की कहूँगा, 7:30 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। 8 बजे से आप लोग पढ़ेंगे ये लगभग, तो 8 बजे से आप 9 बजे तक मत पढ़िए। मैं कह रहा हूँ 8 बजकर सर आप 55 मिनट तक पढ़िए ओनली। फिर क्या करना है सर, 5 मिनट का हमें ब्रेक देना है। कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते मेरे भाई, कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते। 5 मिनट का क्या करना है, ब्रेक देना। और ब्रेक के पश्चात हमें देखना है कि जो हमारे डाउट आ रहे थे, ठीक है ना, उनको द्वारा से एनालाइज करना है और उसका पूरा स्मरण करना है कि क्या था, और उनका क्या कर देना, कंक्लूजन कर देना। ठीक है ना, कंक्लूजन कर लेना है। पहला विषय मान लो आपने क्या चूज करा, 1 घंटे में आप लोगों ने करा, सबसे पहले स्टार्टिंग में लेना हार्ड सब्जेक्ट जिसमें आपका मन नहीं लगता। मान लो फिजिक्स ले लिया। फिजिक्स के बाद फिर आपको अगला मतलब 9 o'clock और 9 बजे से आपने इसको पढ़ना है 10 बजे तक। कितना पढ़ना है, 10 बजे तक। 9 से 10 आपने इसमें टाइम दिया। 10 ही नहीं मत दो, यहाँ मैं फिर वही कहूँगा कि 9:55 पर यहाँ भी ख़त्म कर दो। 9:55 पर क्लास ख़त्म कर दो। फिर यहाँ 5 मिनट्स का क्या होगा, ब्रेक। इस 5 ब्रेक में मान लो आपने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इंग्लिश। इंग्लिश में आपको डाउट है, डाउट क्लियर करो। अपना जो भी बन रहा था प्रॉब्लम्स वाला वहाँ सर्च करो, उसे 1-2 बुकों को खोल के देखो, अपने नोट्स उठाओ, नोट्स को देखो। मतलब ये प्रैक्टिस वाला टाइम यहाँ से स्टार्ट कर दो अब लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कंक्लूजन करा, उसका एनालाइज करा, और आपको फाइनली क्लियर हो गया कि हाँ ये मेरी बात सही है, अब मैं बिल्कुल सही से पढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो टाइम टेबल सेट करने से कंफर्म क्या होता है कि मान लो आपने 7:30 बजे पढ़ने का अपना टाइम बनाया है, तो आप कहीं भी खड़े होंगे, आपका दिमाग, या हमारे पास एक दिमाग ऐसी अद्भुत चीज़ है, ऐसी एक नेचुरल परमात्मा की ऐसी चीज़ है जो जिस पर अलार्म बस सेट कर दो आप लोग, अपनी आप वर्क करती है बच्चों, अपने आप। क्लियर है ना? जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, अपना टाइम सेट नहीं करोगे, टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तब तक स्टडी आपकी अच्छी नहीं होने वाली, कंफर्म बच्चों। उसके बाद फिर आपको क्या करना, 10 o'clock आपको क्या करना सर, फिर बैठ जाना है अपना स्टडीज में। तो अब रिटर्न करने वाला काम नहीं रहा है भैया, रिटर्न कॉपी करने वाला काम नहीं है। कैसे करना है आपको बेटा, अपनी एक कॉपी बनाओ, चाहे वो छोटी सी पतली सी कॉपी हो, उसमें जितना हो सके हमें शॉर्ट में लिखना है। क्या लिखना है, शॉर्ट में। अच्छा एक और बेटा, पॉइंट कोई मत छोड़ना, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट को देखना पढ़ना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को, एवरी पॉइंट को। अब आपको 10 बजे बैठ जाना है, मतलब 10 बजे से फिर स्टार्ट करेंगे, और फाइनली आप 10:55 नहीं, आप यहाँ पूरा 11 बजे ख़त्म करिएगा बच्चों। या चलो 10:55 भी कर लेते हैं, टाइम टेबल वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ऐसा एक टाइम टेबल बनाएं क्लास 10th 12th वालों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ भी अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर लो जो आपको अच्छा लगता है, और यहाँ ज़्यादातर जब सोने से पहले आप लोग निकालने की कोशिश करें, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो मैथ वाले करना करें, स्टार्ट करें, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स को यहाँ लें। ठीक है, जब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, इन चीज़ों को पढ़ करके सोएंगे, कन्फर्म
मुझे लगता है कि जब मैथ पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो मैथ वाले को नींद नहीं आने देता, ये मैथ ऐसी चीज़ है लास्ट में जाके। और ये टाइम टेबल क्यों बेटा, टाइम टेबल एक और देखा ध्यान रखना है कि अपना जो किवाड़ें होती हैं यानी कि दरवाजे होते हैं उनके पीछे पीछे लगाना है, जो किसी को दिखाई नहीं दे, सिर्फ आपको दिखाई दे कमरा बंद करने पर। क्लियर है ना? चलो फिर ये तो हो गया आपका इवनिंग का सारा टाइम, यानी कि आप लोग फ्री हुए 11। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस टाइम पर देखो आप 10:55 तक अपने साथ हो सके तो मोबाइल की बात करूंगा मैं तो ऊपर ही यूज़ कर लें। अब यहाँ कोई मोबाइल यूज़ नहीं करें, यहाँ आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना है हमेशा। इसे यूज़ करना अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दो। कहाँ तक करना मैं मना नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट करना बेटा यहाँ कर लो, 7:30 8 बजे तक क्लियर करो, 8 बजे तक यानी कि 7:55 ख़त्म। इसके बाद नो एंटरटेनमेंट, इससे पहले कुछ भी करो, नो इश्यूज़। अब आ जाएंगे मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोग 4 o'clock उठ जाइए, बिल्कुल चारपाई छोड़ दीजिएगा। यही है वक्त बेटा, इस टाइम जो काम कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ इस चीज़ को, आप लोग के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा मेरे भाई। थोड़ा सा है बस, ये 2 महीने की मेहनत। 4 बजे जग जाओ, फ्रेश हो जाओ, 4:30 बज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इतना टाइम लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रहा हूँ 4:40 तो होंगी, 4:40 से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये फ्री बेटा टाइम है, इसमें आप लोग मोबाइल चलाओ, गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं। 1 2 3 यहाँ फिर आप लोग 4 बजे से 4:40 से बेटा 5:20 तक पढ़ेंगे हिंदी, हिंदी ऑनली हिंदी। और 5:20 से कंटिन्यू पढ़ेंगे 6 बजे तक या 6:30 बजे तक बच्चों। क्या सर? इंग्लिश, इंग्लिश ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी है। 12th वाले ऐसा अपने हाई स्कूल वाले अपने हिसाब से सेट कर लें, जैसा आप वो चाहें। क्लियर? और बच्चों उसके बाद फिर आप लोग क्या कर सकते हैं सर, 6:30 से जो भी समय बच रहा है आपके पास, 8 बजे 9 बजे जो भी है आपका टाइम, इस टाइम में वो वाला सब्जेक्ट ले लो जो आपको टफ लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, थोड़ा सा टफ जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो टफ सब्जेक्ट है उसको ले लीजिएगा। कंफर्म बता रहा हूँ कि आपकी जो स्कोरिंग मार्क्स है ना, कंफर्म बच्चों स्कोरिंग मार्क्स जो हैं कंफर्म इम्प्रूवमेंट आएगा। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कॉन्फिडेंस 100% बात कर रहा हूँ, 100%, 100% इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें इम्प्रूव होगा, कंफर्म है। तो बच्चों समझ में आ रहा है, स्टडी अपनी पढ़ने की, पठन पाठन की सामग्री ऐसा कुछ अपनी तैयार करना है। और ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि 2022-23 में आपका जो इम्प्रूवमेंट, आपका जो लिखने का तरीका होगा बेहतर होगा, सबसे हटके होगा। फॉलो करो एक बार, फिर बात करना और हमें बताना इस कमेंट बॉक्स में लिख के करना कि सर मैंने इतने दिन करा और क्या इंप्रूवमेंट हुआ सर, मेरे अंदर कुछ है। बच्चों पहली प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ मैं आप बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट बना लेंगे आप लोग, अलार्म बराबर आपके दिमाग में बजता रहेगा, क्योंकि दिमाग का जो अलार्म है वो ऐसा है कि जो मोबाइल के और उनके उन्हें तो हम बंद कर देंगे, लेकिन ये वाला अलार्म बंद नहीं होता, एक बार भर जाए उसकी रीडिंग आ जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, लगभग आप लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे बच्चों, एक दिक्कत आती है बस, उसको आपको समाधान करना है उसका। स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम आती है, कौन सी, हम लगातार 2 से 3 दिन तो बहुत आराम से पढ़ जाते हैं, स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन। उसके बाद अब आया 4th डे, बच्चों यहाँ से प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा जो शरीर है ना
वो नहीं चाहता कि हम लोग स्टडी करें। बच्चों यही आपको क्या करना है, बीच बीच में जो 5 मिनट दे रहा हूँ बच्चों, वहाँ आपको मोटिवेशन की देखना है वीडियो, और उसके लिए भी टाइम होंगी 5 मिनट्स ओनली। अब 5 मिनट्स में आप, मैं नहीं कह रहा कि वीडियो मत देखो, वीडियो देखो, मोबाइल चलाओ, गेम खेलो, लेकिन ओनली 5 मिनट्स। ये कंफर्म होना चाहिए अपने दिमाग में। मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट मत करो, एंटरटेनमेंट करो बिल्कुल, लेकिन ये टाइम का विशेष ध्यान रखना है। चौथे दिन आपको प्रॉब्लम होगी बेटा कि आप लोग वहाँ बैठ नहीं पाओगे। तो ये धीरे धीरे यदि आपने 1 वीक कर लिया, कितना 1 वीक, अब ये आपकी पड़ जाएगी हैबिट। क्या हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अब ये हैबिट पड़ जाएगी आपकी। बस ये हैबिट आपको डालनी है, और इसके लिए आप लोग हो जाओ पंक्चुअल। क्या हो जाओ, पंक्चुअल। जब तक आप पंक्चुअल नहीं होगे तब तक आपकी हैबिट नहीं पड़ेगी, और जब तक जब तक हैबिट नहीं बनेगी, आदत नहीं पड़ेगी, तब तक मैं बता रहा हूँ कि जो स्कोरिंग मार्क्स लाने के लिए जो स्टडी है वो कभी भी, या आप ख्वाब सोच सकते हो कि सिर्फ वो ख्वाब बन के रह जाएगा, आप कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। बच्चों एक 80%, 90% लाने वाला, 95% या 95% प्लस लाने वाला स्टूडेंट बच्चों वो इस तरीके से स्टडी करता है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको कितने घंटे पढ़ना है, अब आपको कितने घंटे पढ़ रहा है, तो मैंने तो भैया आपका टाइम सेट लगभग 5 आवर्स करा है। कितने, 5 आवर्स। 5 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ करके आप लोग वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं आपके अंदर, अपने अंदर वो एक स्टडीज कर सकते, और आपके अंदर ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा, वो नॉलेज गैदर करेंगे आप, वो इंटेलिजेंस आएगा आपके अंदर। बाकी मैं बता रहा हूँ कि आप एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, आपके अंदर एक एक्सीलेंट रिटन तरीका होगा। तो उन चीज़ों को आप लोग एक बार देखो और महसूस करो, और एक बार अपने अंदर झांको कि मैं क्या हूँ और क्या करने चाहता हूँ, तभी कुछ हो पाएगा। आप खुद ही हैं जो अपने आप को क्या करेंगे सर, आप खुद ही हैं जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, और कोई नहीं। चलिए अब बात करेंगे कैसे और किन किन सब्जेक्ट्स को कितना पढ़ना है। बच्चों किन किन सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, भैया जब आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, पूरे दिन ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वहां सॉल्व हो रहे हैं। तो डाउट तो कोई है नहीं है, वो सॉल्व हो रहे हैं, वहां पे सॉर्ट हो रहे हैं। तो टीचर्स आपके डाउट सॉर्ट कर रहे हैं, इधर आप स्कूल कॉलेजिंग कर रहे हैं, कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, है ना, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटे। तो मैं तो आपको ओनली एक सब्जेक्ट को बेटा 1 घंटे की घर पर पढ़ने की कह रहा हूँ मात्र। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना है कि आज जो अभी तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के अंदर। अभी आप क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिटन वर्क करने पर विशेष ध्यान देते हैं। रिटन मतलब सिर्फ लिखने को आप क्या बोलते हैं, पढ़ना। बेटा ये बिल्कुल अपवाद है, लिखने और पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर है। ये है हमारा रिटन, और ये क्या है, रीडिंग। अंतर है बच्चों बहुत बड़ा। रिटन करते वक्त, हाँ मैं मानता हूँ रिटन से रीडिंग होता है, रीडिंग से रिटन भी होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों जब तक आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा, तो ये आपकी मोटी मोटी किताबें, समझ रहे हैं, ये मोटी मोटी किताबों में आप लोग इसे छाप देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। इन किताबों में लिख करके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ऐसे आप चट्टा बना देना, कोई फ़ायदा नहीं उससे चट्टे से। आपको क्या करना, जो लिखा है उसको याद भी करना है, लर्न। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। तो हमारे मस्तिष्क में होगा, वहाँ कोई आपको नकल सामग्री थोड़ी नहीं मिल रही है, वहाँ आपको क्या करना है बच्चों, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें लर्निंग पर। क्यों कि वहाँ हमें लर्न की हुई चीज़ों को हम वहाँ आप रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छे से। तो आप लोग अभी जो भूल कर रहे हैं, ये भूल अब नहीं होनी चाहिए। इस भूल को समाधान करना है, इसे सुधारना है, क्योंकि ये अभी भूल बनेगी तो आगे जाकर आपके बहुत बड़ी परेशानी का कारण होगी। बच्चों मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल बेटा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें बेटा चाहे वो एडमिशन ही क्यों ना हो, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ही क्यों ना हो, एडमिशन को लेके बात करेंगे
चाहे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करेंगे तो वहाँ पर एक बनती है बेटा मेरिट लिस्ट। क्या बनती है? मेरिट लिस्ट। और इस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर ऑफ मार्क्स जो ऑब्टेन्ड मार्क होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी एक फाइनल लिस्ट बनती है। और यदि आपके 10 नंबर या 1 नंबर भी कम रहा बच्चों तो कंफर्म वहाँ आपको एडमिशन या वहाँ पर आपकी कुर्सी जो आपको पोस्ट मिलने वाली है वो मिलने से रह जाती है। मेरे इस पूरे जो मैंने आज बना के सिस्टम बताया, ऐसी एक और क्लास लाऊंगा मैं जल्द ही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लगभग आप 2-3 दिन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका हौसला भी बनाना है। तो फाइनली बच्चों एक बार इसको आजमा कर देखिएगा, कंफर्म 101% आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। मात्र आपको 1 वीक में ही दिख जाएगा, 1 हफ्ते में दिख जाएगा, कंफर्म है। लेकिन बैठने की आदत डालो, एक साथ पढ़ने की आदत डालो। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, ठीक है ना? थैंक यू। सब लोगों को शेयर करो इस चीज़ को, एक बार आजमा कर देखो। मैं आपसे बहुत बार यही कह रहा हूँ कि एक बार आजमाओगे, देखोगे। एक पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है जिससे 95% यानी कि इससे अच्छा स्कोरिंग करना है बेटा। यहाँ एक और फैक्ट बता देता हूँ कि ये कंफर्म है कि जब कोई व्यक्ति पास होने की कहता है बेटा, पास होने की सोचता है, उसकी केवल थिंकिंग कैसी है सर? उसकी थिंकिंग है केवल पास होने की। तो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो विचारधारा है कि मुझे केवल पास होना है, ओनली पास, तो बच्चों वो फेल होता है। ये फैक्ट है, ये फेल होता है। जो बच्चा 90% प्लस लाना की कोशिश करता है तो बेटा वो 110% की तैयारी करके चलता है। जो बच्चा सोचता है कि मैं 70% लाऊंगा बच्चों, उसकी लगभग 55 टू लगभग 70%, वो 60% आती है। ये बिल्कुल हर एक साल का यही एक सिस्टम है कि जो जैसा सोचता है ना उसका 10%, 15% ऐसा कुछ लॉस रहता है, और जो पास होने की सोच रहा है वो फेल ही होता है। तो इसलिए आप लोगों को सोचना है, विचार करना है अपने बारे में, अपने आप को एक बार सोचो समझो। अभी भी वक्त है, आप लोग कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कंफर्म। तो बस आज के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। ऑल द बेस्ट। फिर अगली क्लास के लिए मैं इसी प्रकार एक को लेके आऊँगा वीडियो। तो फाइनली आप लोग इसको एक बार आजमा के देखिए, और जो बच्चे आजमाएँ वो एक बार हम बताएं अवश्य इस कमेंट बॉक्स में कि वाकई में अच्छा लगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।